अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉलर के दौर का जो ख़ात्मा है इसका आगाज़ हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक करेंसी जो कि दुनिया की रिज़र्व करेंसी बनी और आज भी अमेरिका सुपर पावर का ओहदा रखता है, तो ये कोई 1 2 4 सालों की बात तो नहीं होगी, लेकिन उसका आगाज़ हो चुका है। 2023 यकीनन इसी साल के तौर पर याद रखा जाएगा जिसमें डॉलर को डी डॉलराइजेशन, पूरी दुनिया को डी डॉलराइजेशन करने का आगाज़ हो चुका होगा। ठीक है ना। इसका रीज़न ये है कि कुछ डेवलपमेंट हुई हैं और कई ममालिक में हुई हैं जहाँ डॉलर की बजाय जो उनकी अपनी करेंसीज हैं उनमें ट्रेड करने की बात की गई है, या चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड करने के एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और ये एक मुल्क में नहीं हुआ। और डॉलर अमेरिका की जो बैकबोन है वो है डॉलर पेट्रो डॉलर, यानी जो तेल की ट्रेड है वो डॉलर के ऊपर होती है। करेंसी रिज़र्व करेंसी के तौर पर डॉलर चलता है, इंटरमीडिएट करेंसी के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पाकिस्तान अगर ऑयल मंगवाता है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब पेमेंट डॉलर में हासिल करेगा, फिर वो पेमेंट उनकी अपनी करेंसी में कन्वर्ट होगी। तो इंटरमीडिएट करेंसी और रिज़र्व करेंसी ये डॉलर थी। अब जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं एक एक करके सारी मैं डिस्कस करूंगा। एक तो आज ही सामने आई है, एक 2 दिन पहले सामने आई थी। जो 2 दिन पहले सामने आई थी उसमें पहली बार जो एनर्जी की ट्रेड है वो डॉलर की बजाय पहली बार ये हुआ है तारीख में। एनर्जी की ट्रेड है वो डॉलर की बजाय चाइनीज़ करेंसी में सेटल की गई है। ये कोई 65,000 LNG इंपोर्ट की गई थी, और ये इंपोर्ट UAE से की गई थी, और इंपोर्ट शंघाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सचेंज कंपनी की तरफ से की गई थी। और इंपोर्ट करने वाली कंपनी जो है ना, जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी, ये फ्रांस की थी। इसका नाम था टोटल एनर्जीज। तो पहले ये बात सामने आई कि शायद फ्रांस और चाइना ने जो सेटलमेंट की है ये चाइनीज़ करेंसी में की है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। UAE और जो चाइना है इन्होंने सेटलमेंट की है चाइनीज़ करेंसी में, लेकिन जो कंपनी है जिन्होंने ये 65,000 टन जो LNG इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है ये फ्रांस की कंपनी है, और ये UAE में तेल का कारोबार करते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि फ्रांस की कंपनी UAE में तेल का कारोबार करती है, LNG का कारोबार करती है, और उन्होंने एज ए कंपनी ये काम किया है। लेकिन सेटलमेंट UAE और चाइना के दरमियान हुई है। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अब डॉलर की बजाय युआन की तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी गल्फ़ कंट्री से। अब जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है, ये साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी इकानमी और मुल्क है ब्राज़ील, इसको लेकर सामने आई है। इसने और चाइना ने डील साइन कर लिया जिसके तहत जो चाइनीज़ करेंसी होगी इसका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेड सेटलमेंट के तहत। अब जो ट्रेड है वो है भी बहुत ज़्यादा, ये कोई 200 अरब डॉलर या 150 अरब डॉलर तक बताई जाती है जो ट्रेड है चाइना और ब्राज़ील के दरमियान। और ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी चाइना है। अब ये बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि मिडल ईस्ट में सबसे अहम तरीन कंट्री जो सऊदी अरब है वो भी एग्रीमेंट साइन कर लिया, वो भी अपने मुल्क में ही कैबिनेट में अपनी अप्रूवल ले रही है कि वो चाइना का जो ब्लॉक है उसमें आना चाह रही हैं। तो चाइना की मदद के साथ ही ईरान और सऊदी अरब एक जगह बैठ भी चुकी हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना मुख्तलिफ ममालिक में, ये बड़ी अहम है। दूसरी तरफ साउथ अमेरिका का भी सबसे जो बड़ी कंट्री है वो भी अब चाइनीज़ करेंसी में सेटलमेंट का ऐलान कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं जिससे अब ये है कि डॉलर हिल कर रह जाएगा। आज भी ये बात आप याद रखें कि दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है इसमें जो करेंसी इस्तेमाल होती है ये 41% डॉलर का शेयर है, जबकि जो चाइनीज़ करेंसी है इसका शेयर है 2.7%। तो डॉलर के मुकाबले में आज भी दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ आज से यानी इस साल से कुछ चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, जिनका इम्पैक्ट आने वाले कुछ ही सालों में वाज़िया हो जाएगा। जो डॉलर के ग्लोबल ट्रेड में जो डॉलर का हिस्सा है वो कम होता चला जाएगा और चाइनीज़ करेंसी का बढ़ता चला जाएगा। मज़ीद यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब पेट्रो डॉलर नीचे गिरेगा, यानी पेट्रोलियम की जो ट्रेड है वो डॉलर की बजाय लोकल करेंसी में होगी या चाइनीज़ करेंसी में होगी, तो फिर डॉलर का आप खात्मा समझें। डॉलर के लिए बैकबोन है पेट्रो डॉलर, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ट्रेड है वो डॉलर में होना ही बैकबोन है। इसी तरह इसी माह में सऊदी अरब ने एक और डेवलपमेंट की।
वो ये की कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो चाइना का है और नेशनल बैंक सऊदी अरबिया, ये दोनों ममालिक के, जो सऊदी अरब है स्पेशली, इसका एक बड़ा, ये सबसे बड़ा बैंक है नेशनल बैंक सऊदी अरबिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसके तहत जो लोन कोऑपरेशन होगी ये युआन करेंसी में सेटल की जाएगी। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई। जो लोन कोऑपरेशन है वो भी अब चाइनीज़ करेंसी में सेटलमेंट होगी। पहले क्या होता था, डॉलर में इसकी सेटलमेंट होती थी। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया एक्सिम बैंक ऑफ चाइना और नेशनल बैंक ऑफ सऊदी अरब के दरमियान। 2022 में दोस्तों जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती थी उसमें जो युआन की सेटलमेंट थी ट्रेड में, ये 7.92 ट्रिलियन युआन या 1.15 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गई थी, जो कि 2021 के मुकाबले में 37% ज़ायद थी। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी ये 6.76 ट्रिलियन या 979 अरब डॉलर तक रिकॉर्ड की गई थी, जो कि युआन में सेटलमेंट हो रही थी। यानी अब डॉलर की ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी इतनी, और ना ही जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो हो रही थी। तो वो पहले से सेटल हो चुकी थी बाकी युआन की तरफ। तो इसमें इस साल मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। इस साल मज़ीद मुख्तलिफ ममालिक ने एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। जब से यूक्रेन की जंग का आगाज़ हुआ है तो रूस ने जो रिज़र्व करेंसी है अपनी, ये युआन को कर लिया, चाइनीज़ करेंसी को कर लिया है। अब डॉलर उनकी रिज़र्व करेंसी नहीं रही। वो जो भी ट्रेड कर रही हैं कोशिश करती हैं कि हम पेमेंट युआन में करें, और अगर किसी ने हमें कोई पेमेंट करनी है तो वो भी कोशिश करती हैं कि हम चाइनीज़ करेंसी में ले लें। तो वो अपने रिज़र्व जो बढ़ा रही हैं वो इस वक्त चाइनीज़ करेंसी में बढ़ा रही हैं। तो ये एक और बड़ा मुल्क है दुनिया का जो कि चाइनीज़ करेंसी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ दोस्तों इराक़ ने भी इसी साल फरवरी में चाइनीज़ करेंसी को इजाज़त दे दी थी कि अब जो सेटलमेंट होगी, जो कि शायद ट्रेड की सेटलमेंट है, तो वो चाइनीज़ करेंसी RMB यानी युआन में हुआ करेगी। यानी इजाज़त दे दी गई है और ये डायरेक्ट सेटलमेंट है। पहले क्या होता था कि अगर चाइना से कोई चीज़ इराक़ जा रही है तो पहले डॉलर में कन्वर्ट होती थी, डॉलर में फिर जाकर दोबारा से वो इराक़ी करेंसी में कन्वर्ट होती थी। तो इंटरमीडिएट और रिज़र्व करेंसी डॉलर थी। लेकिन अब डायरेक्ट सेटलमेंट की बात कर दी गई है और इजाज़त दे दी गई है जो इराक़ का नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इसकी तरफ से भी अब डायरेक्ट चाइनीज़ करेंसी को ही एज ए ट्रेड यूज़ किया जाएगा। तो ये एक और कंट्री होगी जो कि अब मूव कर रही है चाइनीज़ करेंसी की तरफ। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने भी इसी साल ऐलान कर दिया है कि हम चाइना की जो करेंसी है इसका शेयर बढ़ा देंगे। अब डॉलर की बजाय जो चाइनीज़ करेंसी है इसमें ट्रेड का आगाज़ करेंगे, और इसके लिए जो स्टेप हैं वो लिए जा रही हैं। तो आप देखें कि दुनिया के जो अहम तरीन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका की सबसे अहम कंट्री हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की सबसे अहम कंट्री हो, चाहे वो फिर एशिया की सबसे अहम कंट्री रशिया, ईरान हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि पाकिस्तान के भी एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। बस प्रॉपर तरीके के साथ पाकिस्तान ने थोड़ा सा आगे बढ़ना है अभी। तो ये सारी जगह अगर देखी जाए तो अब चाइनीज़ करेंसी अपनी जगह बना रही है। तो दुनिया डॉलराइज हो रही है, यानी डॉलर का इस्तेमाल अब कम हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है ये सारा कुछ होते होते भी बड़ा टाइम चाहिए। अभी ये इनिशियल स्टेप लिए जा रही हैं जो कि चलते चलते शायद 5-10 साल का फिर अर्जा ले ले। तो ये ज़रूर है कि अब दुनिया ने ये डिसाइड कर लिया कि डॉलर का इस्तेमाल हमने नहीं करना, और इसकी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि डॉलर काफ़ी ऊपर चला गया बाकी करेंसियों की निस्बत। तो जो ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर बैरूनी कर्जा बहुत ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, जैसे कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास अगर पहले 100 अरब डॉलर का कर्जा था, ठीक है, और पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर करने के लिए कोई 1000 अरब रुपया चाहिए था, फ़र्ज़ कर ले, तो अब 100 अरब डॉलर करने के लिए पाकिस्तान को 1500 अरब रुपया चाहिए होगा। तो यानी रुपये के अंदर जो रुपये की कमज़ोरी है इसके लिहाज से जो डॉलर का कर्जा है ये बहुत बढ़ चुका है। तो ये मेन प्रॉब्लम है बाकी कंट्रीज़ की, ऐसी कंट्रीज़ की जो कि बैरूनी कर्जा ज़्यादा रखते हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया। आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।